हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल रेलवे के जॉब में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोगों को बतलाने वाला हूँ विश्व की प्रमुख जल संधि किस किस को जोड़ती है और उसका भौगोलिक क्षेत्र क्या है। दोस्तों, इस टॉपिक से एग्ज़ाम में अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, पर दुर्भाग्य की बात यह है कि हम लोग इस टॉपिक को कई बार पढ़ चुके होते हैं और 4 ऑप्शन के बावजूद भी हम उसका सही उत्तर नहीं पकड़ पाते हैं। यानी कि जो हम पढ़ लेते हैं वो लंबे समय तक याद नहीं रख पाते हैं। तो दोस्तों, अब हड़बड़ाएं नहीं, क्योंकि आज जो हम ट्रिक बतलाने वाला हूँ, इस ट्रिक के माध्यम से आप इस प्रकार के जल संधि को लंबे समय तक याद रख सकते हैं और ऑप्शन आने पर उसको आसानी से हल कर सकते हैं। तो दोस्तों, जिस प्रकार से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑप्शन के साथ, ठीक उसी प्रकार से हम यहाँ पर क्वेश्चन को ऐड किए हैं ऑप्शन के साथ। तो आप सबसे पहले अपना आंसर खुद लगाएंगे, उसके बाद हम उसका सही आंसर देंगे, फिर उसको ट्रिक्स के माध्यम से बतलाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला में है मलक्का जल संधि किस किस को जोड़ती है। सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अंडमान से दक्षिण चीन सागर। इसको कैसे याद रखेंगे? मलक्का में दिल्ला हटा देंगे, क्या पढ़ेंगे इसको? मक्का। यदि दिल्ला ना भी हटाएंगे तो क्या पढ़ेंगे? मलक्का, यही ना। तब दोनों को मिला के एक बार में बोलिए, मलक्का मक्का, या तो मक्का मलक्का। हर बार पढ़ने में उच्चारण एक जैसा ही आ रहा है, मलक्का या तो मक्का, एक जैसा ही लग रहा है, मक्का मलक्का। तब मक्का ऐसा खास पदार्थ है दोस्तों जिसको हम करीब करीब बार उसका आधा मान ही खाते हैं, आधा तोड़ के खाते हैं, आधा मान ही खाते हैं। अंडमान तो कवर हो गया। अब मक्का उत्पादन में प्रथम देश कौन सा है? चीन है। आप ये भी क्वेश्चन याद रख सकते हैं। अब मेरा ट्रिक भी अच्छा है। तो मक्का का आधा मान खाते हैं अंडमान, मक्का उत्पादन में प्रथम देश चीन है, दक्षिण चीन सागर जोड़ती है इसको। अब यहाँ इसका भौगोलिक क्षेत्र क्या है? इसका भौगोलिक क्षेत्र का नाम है मलेशिया इंडोनेशिया। सिर्फ इस क्वेश्चन के नीचे में नहीं लिखा गया है, बाकी आगे वाले सभी क्वेश्चन के नीचे में उसका भौगोलिक क्षेत्र का नाम भी लिखा गया है, इसमें छूट गया है। तो मलक्का जल संधि का नाम है मलेशिया इंडोनेशिया, इसका भौगोलिक क्षेत्र का नाम है। इसको आप घसीट के ही पढ़ेंगे। हम चाहते हैं तो इसका भी ट्रिक दे सकते थे दोस्तों, लेकिन वो मायने नहीं रखता है। मायने यह रखता है कि हम कितनी आसानी से इसको लंबे समय तक याद रख सकते हैं। तो आप इसको घसीट कर पढ़ेंगे तो हमको लगता है कि लंबे समय तक याद रह जाएगा। मलक्का मलेशिया इंडोनेशिया। चलते हैं दो की तरफ। पाक जल संधि किस किस को जोड़ती है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन दोस्तों, मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी। और इसका भौगोलिक क्षेत्र का नाम है भारत से श्रीलंका। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है। 3 में है लुजोन जल संधि किस किस को जोड़ती है? सही आंसर ऑप्शन सी, दक्षिण चीन से फिलीपींस सागर। इसको कैसे याद रखेंगे? आप जल संधि के नाम में ठीक से पढ़िए, लू जोन। इसमें 2 शब्द हैं, लू जोन। लू किसको कहा जाता है? गर्मियों के मौसम में जो गर्म हवाएं बहती है उसको लू के नाम से जानी जाती है। हाँ, वो अलग बात है कि अपना अपना स्थानीय भाषा में अलग अलग नाम से जानी जाती है। जैसे बिहार यूपी में लू, पूर्वोत्तर भारत में नॉर्वेस्टर, वो अलग बात है। लेकिन हमारा मकसद है गर्म हवाएँ चलती है ना, उसी को कहा जाता है। अगर आप गर्मी के मौसम में घर से बाहर निकलना चाहते हैं तो क्या करते हैं? घर से बाहर निकलना हो तो नींबू चीनी का घोल जरूर पीते हैं। किस लिए? ताकि हमारा फीलिंग्स अच्छा लगे, हमारा फीलिंग्स बाहर में भी अच्छा महसूस हम करें, फीलिंग्स अच्छा लगे। तो दक्षिण चीन नींबू चीनी का घोल पी के निकलते हैं, इसलिए कि हमारा फीलिंग्स अच्छा बना रहे। फिलीपींस सागर। इसका भौगोलिक क्षेत्र का नाम है ताइवान से फिलीपींस। इसको कैसे याद रखेंगे? लू जोन गर्मियों के मौसम, लू जोन यानी कि गर्म हवाएं चलती। तब जब गर्म हवाएं चलती है, अगर हम कोई ठंडा पेय पदार्थ नहीं पिए, कुछ अच्छा खाना खाएं
अब भूखे पेट निकल गए हैं, वो भी गर्मी के मौसम में, तब तो हम कितनों बलवान रहें या तो तैवान रहें, बलवान रहें या तो तैवान रहें, वो हमारी फीलिंग्स पर हावी हो जाएगी। दोस्तों बड़ी हार्ड ट्रिक नहीं है, आप एक बार इमेज बनाकर इसको देखिए, लंबे समय तक याद रह जाएगा। ये हमारा वादा है, ये याद हो जाएगा। चलते हैं 4 की तरफ। 4 में है बेरिंग जल संधि किस किस को जोड़ती है। यह क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। बिल्कुल इजी, बेरिंग सागर से चुक्सी सागर। जिस जल संधि का नाम टाइटल नाम से ही हो उसको ट्रिक देने का तो मतलब ही नहीं है। तो बेरिंग जल संधि, बेरिंग सागर, इसका आसानी से आप याद रख सकते हैं। अब है चुक्सी सागर, इसका में थोड़ा सा ट्रिक की जरूरत है। बेरिंग को ठीक से पढ़ेंगे, बेरिंग को हम रीड करेंगे बेरिंग से। वही बेरिंग जो घरों में तार बोल के लिए जो सेट किया जाता है ना, तार बोल पंखा के लिए, वही बेरिंग। अगर वो बेरिंग घर में करवाना है तो मिस्त्री को लाना पड़ेगा। मिस्त्री को एक बात ज़रूर बोलते हैं कि बेरिंग ऐसा कीजिए कि कोई चूक ना हो, कहीं पर कोई सामान चूक ना हो। चुक्सी सागर कंप्लीट। इसका भौगोलिक क्षेत्र का नाम है अलास्का से रूस। इसको कैसे याद रखेंगे, कोई तो चूक ना होना चाहिए। अगर बाई चांस मिस्त्री कुछ चूक कर दिया तो उसको आप इस प्रकार से ताना देते हैं, अगर चूक हो गया तो तुमको अल्लाह भी खैर नहीं करेगा, अल्लाह भी खैर नहीं करेगा, तुम्हारा हम कुछ पैसा काटेगा। इसके लिए आप चाहे नाराज़ हो जाओ हमसे या तो हमसे रूस जाओ। हम आपने गलत किया, बेरिंग में मिस्टेक किया, हम आपको पैसा काटेंगे, आपका अल्लाह भी खैर अब नहीं करेगा। आप इसके चलते रूस जाओ या तो हमसे नाराज़ हो जाओ, तो रूस, अलास्का से रूस। 5 में डेविस जल संधि किस किस को जोड़ती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, बेफिन खाड़ी से अटलांटिक महासागर। इसको कैसे याद रखेंगे, इसको में 2 शब्द है डेविस, डेविस, इसको हम रिलेट करेंगे डेविस। कोई बच्चा है, अब हर बार बच्चा का तो आदत होता है, हर बार एक बार कोई चीज़ मांगा दे दिए तो वो हर बार मांगना शुरू कर देगा। कोई बच्चा है मांगा 20 रुपये दो, दे 20, दे 20, अब दे ले गए। फिर बच्चा मांगा तो आप तो बहुत बार दे चुके हैं, तो अपने तो बोलिएगा कि फिर तू मांगने लगा। कल सुबह क्या वादा किया था, आज दोपहर को क्या वादा किया, आज शाम में क्या वादा किया कि अब नहीं मांगूंगा, तुम फिर मांगने लगा बेफिन, तुम फिर मांगने लगा बेफिन, बेफिन की खड़ी। अटलांटिक को कैसे रिलेट करेंगे, जाओ इस बार तो हम तुमको नहीं दूंगा, तुम बहुत झूठ बोलते हो, हर बार पैसा मांगते हो झूठ बोल के कि अब नहीं मांगूंगा, इस बार तो हम कसम खा लिए नहीं दूंगा। हम अपनी बातों पर अटल गए। बच्चा कुछ भी करे, हम अपनी बातों पर अटल गए। अटलांटिक महासागर कंप्लीट। इसका भौगोलिक क्षेत्र का नाम है ग्रीनलैंड से कनाडा। इसको कैसे याद रखेंगे, इसको भी आसानी से याद रख सकते, इसको भी बड़ी आसानी से याद रखेंगे। बच्चा है 20 में मांग रहा था, आपने उसको नहीं दिया, तो वो बेचारा रोने पीटने लगेगा, कन्ने धोने लगेगा, कनाडा हो गया। अगर बाई चांस फिर से आप 20 रुपये दे देते हैं तो बेचारे के चेहरा पर ग्रीन हो जाता, हरा भरा हो जाता चेहरा। ग्रीनलैंड से कनाडा। आप इमेज बनाइए दोस्तों, हार्ड नहीं है। 6 में है डेनमार्क जल संधि किस किस को जोड़ती है। सही आंसर ऑप्शन में सी, उत्तरी अटलांटिक से आर्कटिक महासागर। इसको कैसे याद रखेंगे, डेनमार्क को जी हम पेन मार्क पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं, रिलेट करेंगे पेन मार्क से। पेन से हम किस चीज़ का मार्क करते हैं, तो उत्तर को टिक करते हैं। अक्सर हम लोग पढ़ाई करते हैं तो पेन का यूज करते हैं, पेन मार्क का प्रयोग करते हैं, किस लिए, उत्तर को टिक करने के लिए। उत्तर को इंग्लिश में बोलते हैं आंसर, तो आंसर को टिक करने के लिए, तो आंसर टिक तो कुछ होता नहीं है, आर्कटिक हो गया। तो बिल्कुल ये पेन मार्क का प्रयोग उत्तर को टिक नहीं करते हैं, उत्तरी अटलांटिक, या तो आंसर को टिक नहीं करते हैं, आर्कटिक महासागर। इसका भौगोलिक क्षेत्र का नाम है आइसलैंड से ग्रीनलैंड। इसको कैसे याद रखेंगे, अक्सर ऐसा होता है कि हमने पेन से किसी उत्तर को टिक कर दिया तो हम ऐसा सोचते हैं उसके लिए आंसर, इसका रिजल्ट आने के लिए ऐसा सोचते हैं,
आइसलैंड आइसलैंड ऐसा सोचते हैं। आइसलैंड कैसा सोचते हैं कि हमारा रिजल्ट ऐसा है कि हमारा चेहरा ग्रीन ग्रीन हो जाए, हम हरा भरा जाए, ग्रीन ग्रीन हो जाए, ग्रीनलैंड। साथ में है डबल जल संधि किस किस को जोड़ती है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, बहुत फेमस है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, इंग्लिश चैनल से उत्तरी सागर। इसको कैसे याद रखेंगे? इसको याद रखने के लिए हमारे पास दो तरीका है। पहला तरीका है कि 2 बार को हम कर सकते हैं रिलेट, 2 बार या 2 बार, कुछ भी बोल सकते हैं। इसको मिलता जुलता शब्द है। तो आप कोई भी क्वेश्चन को इंग्लिश में उत्तर देना चाहते हैं तो इंग्लिश को 2 बार जरूर पढ़ें। कोई भी क्वेश्चन को इंग्लिश में उत्तर देना चाहते हैं तो इंग्लिश को क्या पढ़ें? 2 बार पढ़ें। क्यों? क्योंकि इंग्लिश भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची के 22 भाषाओं में शामिल नहीं है, इसलिए ये पहली बार में समझ में नहीं आता है, इसलिए हमको 2 बार पढ़ना पड़ता है। अगर ये तरीका ठीक है तो इसको याद रखेंगे, और नहीं तो दूसरा तरीका भी है मेरे पास। डोगर को रिलेट करेंगे गोबर। और हम लोग जानते हैं, हम लोग इंडिया के देहात के क्षेत्र पर ज़्यादा लोग जानते हैं कि इंडिया में आज भी गांव देहात में बोला जाता है कि जो इंग्लिश में कुछ नहीं जानता है वो गोबर गणेश के ही बराबर है। आज के समय में जो इंग्लिश में कुछ नहीं जानता है वो गोबर गणेश के ही बराबर है। तो बिल्कुल आसानी है। इसका भौगोलिक क्षेत्र का नाम है, यहाँ गलत लिखा गया दोस्तों, भौगोलिक क्षेत्र का नाम है यहाँ पर गलत लिखा गया है। इसका भौगोलिक क्षेत्र का नाम है फ्रांस इंग्लैंड। इसका भौगोलिक क्षेत्र का नाम है फ्रांस इंग्लैंड, गलत लिखा गया था। इसको कैसे याद रखेंगे? 2 बार इंग्लिश पढ़ना है। अगर आप 2 बार इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं इंडिया में तो 2 बार पढ़ना पड़ेगा। यदि आप चाहते हैं कि हम एक बार में फ्रंटियर इंग्लिश बोलना सीख जाएँ, इसके लिए आप इसका जहाँ उत्पत्ति हुआ वहाँ चले जाइए। कहाँ उत्पत्ति हुआ? इंग्लैंड। अब बगले में पड़ता है इसका फ्रांस, इंग्लैंड के बगल में पड़ता है फ्रांस। वो उस तरीक़ा से भी याद रख सकते हैं। और नहीं तो इंग्लैंड और फ्रांसीसी ने भारत को लूट को गोबर गणेश बना दिया। डोबर मतलब गोबर। इंग्लैंड और फ्रांस ने भारत को लूट कर गोबर गणेश बना दिया। बिल्कुल लीजिए दोस्तों। 8 में हडसन जल संधि किस किस को जोड़ती है? इसका सही आंसर क्या है? हडसन जल संधि ऑप्शन नंबर डी, हडसन की खाड़ी से अटलांटिक महासागर। जो नाम कहीं जल संधि का टाइटल का हो वो उसको ट्रिक देने की कोई ज़रूरत ही नहीं, हमको याद रह जाएगा। ट्रिक की ज़रूरत है अटलांटिक महासागर, यानी कि थोड़ा सा ज़रूरत है। हडसन को हम रिलेट करेंगे हार्ड काम, हडसन हार्ड काम। और हार्ड काम हर कोई को अपनी बातों पर अटल करवा देती है कि ये काम हमसे, अटल करवा देती है कि ये काम हमसे नहीं होगा बाबा, नहीं होगा भैया, नहीं होगा पापा, ऐसे हो जाता है। हार्ड काम है, नहीं होगा हमसे। तो हडसन खाड़ी से अटलांटिक महासागर कंप्लीट। इसका भौगोलिक क्षेत्र का नाम है कनाडा। सिर्फ एक देश है कनाडा। इसको कैसे याद रखेंगे? हार्ड काम कितना लोगों को कना पिटा देता है, हार्ड काम कितना लोगों को करने में कना पिटा देता है। तो कनाडा हो गया। 9 में है जिब्राल्टर जल संधि किस किस को जोड़ती है? ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, बहुत ही फेमस है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, भूमध्य सागर से अटलांटिक महासागर। इसको कैसे याद रखेंगे? इसमें भी 2 शब्द है, जिब्राल्टर। जिब्राल्टर किसका नहीं जी करता कि हम भी सभी के साथ खेलें कूदें, सभी के मद में रहें, बातें करें, उठें बैठें, सभी के मद में रहें। हर बार में मद आ रहा है, हमारा भी जी करता है कि हम भी आपके साथ खेलें कूदें, आपके साथ में संग में रहें, पढ़ें, घूमें। लेकिन हमारी अटल आदतों के कारण हमारी कुछ आदतें खराब हैं, वो अटल है, हम सिर्फ हमें ही पाया जाता है। और उस ग्रुप के
समूह में कोई जन के पास नहीं रहता है ये आदत। हमारा भी जी करता है कि हम सभी के साथ मद में रहें, खेलें, पर हमारी अटल आदतों के कारण अटलांटिक मसाकर हमें वो लोग अपना ग्रुप से निकाल देते हैं। तो भूमध्य सागर से अटलांटिक मसाकर कंप्लीट मद में रहना चाहते थे, लेकिन अटल आदतों के कारण अटलांटिक मसाकर निकाल दिए। जब ऐसा होता है अक्सर फिर मन में यही विचार रहता है कि अब हमारा साथी यही बनेगा। क्या है? पेन। पेन से स्पेन। पेन पकड़ते हैं, फिर पढ़ाई करने के लिए मतलब शुरू करते हैं। शुरुआत में जब शुरू करते हैं तो शुरुआत में और मोर ही पढ़ते हैं, बचपना कहानी और मोर ही पढ़ते हैं। पढ़ने लिखने कुछ नहीं, सब पास और मोर पढ़ कर आधा घंटा 1 घंटा बिता दिए। तो स्पेन से मोरक्को जी करता था हम भी सभी साथ खेलें, मद में रहें, पढ़ें लिखें, पर हमारी अटल आदतों के कारण वो लोग अपना ग्रुप से निकाल दिए अटलांटिक मसाकर। फिर हमारा साथी बना पेन, स्पेन। फिर हमने पढ़ने के लिए सोचा, जारी किया पढ़ाई, लेकिन शुरुआत में हम और मोर पा रहा था मोरक्को। 10 में है कोरिया जल संधि किस किस को जोड़ती है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, जापान सागर से पूर्वी चीन सागर। इसको कैसे याद रखेंगे? कोरिया। इसमें मेन शब्द आप याद रखिएगा रिया। रिया लड़का का नाम है या लड़की का? तो आप हैंड टिप्स में बोलिएगा कि लड़की का नाम। लड़की कैसे लड़का को पसंद करता है? क्या जो पान खाता है, गुटखा खाता है, दारू पीता है, शराब पीता है, नशीले पदार्थ खाता है, उसको चाहेगी लड़की? और लड़का को कभी नहीं चाहेगी। जो पान खाए यानी जापान, तो वो किसको चाहेगी? कैसा लड़का चाहिए उसको? जो चीनी जैसा सुंदर हो, स्मार्ट हो, हैंडसम हो, बोले भी चीनी की तरह मीठा हो, पूर्वी चीन सागर चीनी की तरह मीठा हो, उसी को वो ज़्यादा चाहेगी। जो भी जल संधि में लड़की का नाम आए उसका यही आंसर रहेगा, जापान से पूर्वी चीन सागर। एक जल संधि के और नाम में लड़की का नाम आता है, हम लिखते हैं उसका। आप इसमें 2 चीज़ कवर कर लेंगे। सुषमा। सुषमा स्वराज खुद भारत की विदेश मंत्री रह चुकी है। तो सुषमा भी लड़की का नाम है, सुसीमा भी लड़की का नाम है। कोरिया, रिया शब्द अंतिम लगा हुआ, लड़की का नाम है। सुसीमा लड़की का नाम है। कोई भी लड़की पान बीड़ी खाने वाले लड़के को पसंद नहीं करती है, और किसको पसंद करती है? जो चीनी जैसा सुंदर हो, हैंडसम हो, चीनी जैसा बोली बोले, मीठा। और इसका भविष्य का नाम क्या है? जापान से कोरिया। तब कोई भी रिया लड़की हो, कोई भी लड़की हो, वो पान वाला लड़का से पसंद नहीं करती है, जापान। तो दोस्तों आज यही 10 क्वेश्चन था, ये पार्ट 1 है मेरा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। तो ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में मैं फिर से अगर 20 क्वेश्चन न्यू लेके आ सकते हैं, या तो पार्ट 2 लेकर आ सकते हैं दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, जब तक लिए आप लोगों का बाय बाय।